आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है, अक्सर जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके साथ और भी कई सारी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज़ को भी सोचा जाता है, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेट रियलिटीज़ और मल्टीवर्स जैसे काफ़ी सारे कंसेप्ट। लेकिन असल में डायमेंशंस की रियलिटी और उनका रोल क्या है इस यूनिवर्स को ऑर्डरली सेट करने में, वो थोड़ा सा अलग है इन सभी पॉपुलर कैरेक्टराइजेशन से, जिनके बारे में आज हम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम डायमेंशंस को सिंपली देखें, जहाँ तक हम सब जानते हैं तो वो सिंपली 3 प्लेन्स से बनने वाली डायमेंशंस हैं, जिसमें आती हैं 1D, 2D और 3 डायमेंशनल चीज़ें। अगर इन्हें भी हम थोड़ा और समझें तो 1D का मतलब तो हुआ कि हम सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में। 2D का मतलब हुआ जैसे कोई भी प्लेन सरफेस, फॉर एन एग्जांपल एक स्क्वायर जो कि हमने एक पेपर पर ड्रॉ किया हो। एंड फाइनली 3D का मतलब हुआ जैसे कि अगर हम उसी प्लेन में हाइट या डेप्थ को भी इंक्लूड कर दें, फॉर एन एग्जांपल एक क्यूब। और थर्ड डायमेंशन को ह्यूमंस की डायमेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। जितनी भी नीड्स हैं बेसिक लाइफ की, वो हमें 3 डायमेंशन में मिल जाती हैं। मे भी हम सब के लिए ये तीनों डायमेंशन काफ़ी हो सकती हैं, और पहले तो साइंटिस्ट का भी यही मानना था कि इन डायमेंशंस के अलावा और कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद से हमारे पास एक 4th डायमेंशन सामने आई, और वो डायमेंशन थी टाइम की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4th डायमेंशन में हैं तो आप टाइम में भी मूव कर सकते हैं, यानी आप टाइम में आगे या पीछे मूव कर सकते हैं और उस टाइम में हो रही चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। और अगर आप सोच रहे हैं कि वी एज ह्यूमंस शायद 4th डायमेंशन में रहते होंगे, तो फिजिकली तो हम कम्प्लीटली 4th डायमेंशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि एज वी ऑल नो हम टाइम में सिर्फ आगे जा सकते हैं, ना कि पीछे। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर है, जब भी आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, तो आप मेंटली 4th डायमेंशन में ही होते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट 4th डायमेंशन लेट अस टू डू, only observation of past or future. So yes, we can say that we are in 4th dimension. अगर मैं बात करूँ 4th डायमेंशन तक की, तो उसे समझना हमारे लिए काफ़ी आसान रहा है, लेकिन इससे आगे की जो डायमेंशन है उसे समझना हमारे लिए तो क्या, साइंटिस्ट के लिए भी आसान नहीं रहा है। लेकिन इससे आगे की जो डायमेंशंस हैं वो हमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम यूनिवर्स में काफ़ी फ्रीली कुछ भी करने के काबिल बन सकते हैं। और जैसे हम सब बचपन से एलियंस की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, तो एलियंस जैसी काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस इस यूनिवर्स में होंगी। उन अलग अलग सिविलाइजेशंस में से कुछ हमसे टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में आगे हैं, तो कुछ पीछे। और इस बात का पता हम सिंपली इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि वो कौन सी डायमेंशन में जी रहे हैं। सिंपली जितनी बड़ी डायमेंशन, उतनी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन, उतना ज़्यादा कंट्रोल और पावर इस यूनिवर्स में। अब बात करते हैं 5th डायमेंशन की। सबसे पहली चीज़, 5th डायमेंशन एक बहुत ही छोटी डायमेंशन है, यानी कि एक माइक्रो डायमेंशन है। मतलब पहली 4 डायमेंशंस की तरह इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये डायमेंशन तब बनती है जब ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच एक कंटिन्यूअस बॉन्ड बन जाए, और इस बॉन्ड की वजह से हमारी वर्ल्ड एक और वर्ल्ड से इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, जो हमारी वर्ल्ड के ही एक पैरेलल वर्ल्ड होगी। बट एज आई सेड, वी वुडंट बी एबल टू चेंज एनीथिंग, यानी हम बस उस पैरेलल वर्ल्ड में होने वाले चेंजेस को अपनी रियल वर्ल्ड में महसूस कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक सनी डे पर अंडर वाटर स्विम कर रहे हैं, तो पानी के ऊपर होने वाली कोई भी हलचल आपको पूल के नीचे शैडोज़ के रूप में दिखाई देगी। और इसी तरह हम 5th डायमेंशन में हो रहे चेंजेस को अपनी 4D रियलिटी में फील कर पाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट 6th डायमेंशन, तो 6th डायमेंशन को हम 3rd डायमेंशन ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। इसमें 5th डायमेंशन की सारी पॉसिबिलिटी सच हो जाती हैं। इसके अलावा ये हमें टाइम में मूव करने की फ्रीडम भी देती है, बट ये भी सच है कि हम टाइम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम किसी भी इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ पर प्रेजेंट ज़रूर हो सकते हैं। इस डायमेंशन से ही मल्टीवर्स या मैनी वर्ल्ड्स का कंसेप्ट आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी यूनिवर्स दिखाई देती हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड पर चल रही होती हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पर चल रही डिफरेंट यूनिवर्स। यहाँ पर हमें दुनिया की शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ नज़र आने लग जाता है, और इसीलिए ये पहली डायमेंशन है जिसे हम गॉड डायमेंशन भी कह सकते हैं। बट फ़िलहाल हमारे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से जो आगे की डायमेंशंस हैं वो हमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, इसलिए अब 6th डायमेंशन को गॉड डायमेंशन कहना कुछ ठीक नहीं है।
हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि स्पिरिट्स, जिन्हें हम भूत, प्रेत, आत्मा भी कहते हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, वो 6th डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस वीडियो को इन्हीं 6 डायमेंशंस के एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करते हैं, लेकिन आगे की जो डायमेंशंस हैं वो और भी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन दी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, एंड आल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू blow their mind too and maintain your curiosity. We'll see you soon in the next video. Thanks for watching.